नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि मणिपुर में एक दुखद दुर्घटना सामने आई है, जिसमें असम राइफल्स के जो 33 करीब जवान हैं वो जा रहे थे मिनी ट्रक में, जहां पर उन पे 4-5 लोगों ने अटैक कर दिया और उसके बाद उसमें 2 लोगों की डेथ हो जाती है और 5 लोग वहां पे इंजर्ड हो जाते हैं। तो मणिपुर में वैसे भी ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहां पे क्या है, एक कुकी ट्राइब है, एक मैती ट्राइब है। सरकार भी अगर कुछ करना चाहती है, किसी एक ट्राइब के लिए कुछ करती है, तो दूसरी ट्राइब वहां पे उनके अगेंस्ट में आ जाती है। तो वहां पे जो ट्राइब्स है, कुकी है, मैती है, तो उनके अपनी अलग अलग आर्मी है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ये पहली बार ऐसी दुर्घटना है जो आर्मी कॉन्वॉय है या असम राइफल कॉन्वॉय है उसके ऊपर अटैक हुआ है। अदरवाइज कुकी और मैती जो ट्राइब्स है वो आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। ऑलराइट, तो यही है आज का एपिसोड। अटैक इन मणिपुर, असम राइफल्स के काफिले को बनाया निशाना, जाने क्या हुआ। यहाँ पे देखेंगे कि असम राइफल जवान किल इन अटैक इन Manipur. After a lull of several months, security forces once again came under attack in Manipur. On Friday, Assam Rifles vehicle was attacked by unidentified gunmen at Nambol Sabal Lekai in विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट एंड असम राइफल्स। यहाँ पे विष्णुपुर की बात करें तो ये कैपिटल है मणिपुर की, वहां से वो सिर्फ 8 किलोमीटर के पास में ही है। इससे पहले जो अटैक होते थे वो हिली एरिया में होते थे, तो ये वाला जो अटैक हुआ है वो अर्बन एरिया में अटैक हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 जवान killed, 5 injured in firing on Assam Rifle convoy in Manipur. Unknown gunmen ambushed and Assam Rifles convoy near Nambol Sabdal Lekai in Manipur. ठीक है, तो यहाँ पे ये है जो कॉन्वॉय जा रहा था जिसमें 33 के करीब लोग थे, तो वहां पे सडनली 4-5 लोग आ जाते हैं ग्रुप में और वहां पे फायरिंग कर देते हैं। तो वहां पे 2 लोगों की डेथ और 5 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। जो इंजर्ड हैं सोल्जर्स, उनकी जो कंडीशन है वो भी क्रिटिकल है, तो उनके लिए सभी लोग ब्लेसिंग्स करें। तो यहाँ पे राजभवन मणिपुर, यहाँ से गवर्नर ऑफ मणिपुर ने हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड द अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस this evening, in which 2 brave jawans of the Assam Rifle made the supreme sacrifice in the line of duty. The governor expressed the profound grief and extended heartfelt condolence to the brave family of the martyred soldier, and knowing their unwavering courage and dedication in protecting the nation. He further conveyed prayers for the speedy recovery of those who sustained injuries in the इंसिडेंट। अब यहाँ पे क्या है कि किसकी गलती है, यहाँ पे इससे पहले इनके ऊपर जो असम राइफल्स है, आर्मी है, इसके ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसका भी फिर मामला आ जाता है कि ऐसी कोई क्या चूक रह गई वहां पे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है नहीं मिल पाई, तो क्यों हुआ है ये अटैक बेसिकली। तो देखो व्हाट हैपेंड, 19 सितंबर 2025 a convoy of Assam Rifles personnel was ambushed in Bilaspur district, Manipur. The attack occurred near Nambol Sabal Lekai along National Highway 2 while the convoy was moving from Imphal toward Bilaspur. वैसे अभी पीएम का जो विजिट था कुछ दिन पहले ही उन्होंने मणिपुर को विजिट किया था, और वहां पे मणिपुर विजिट करने के बाद लोगों में करेज आया था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मणिपुर में जैसे शांति होने ही वाली है, उसी के बाद जस्ट ये अटैक हो जाता है। तो वहां पे जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर रखा था, तो उसको यहाँ पे जब पीएम विजिट हो जाता है तो उसके बाद ओपन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 2 है तो वो ये यहीं पे अटैक होता है। ऑलराइट, तो 2 असम राइफल पर्सनल वर किल्ड, नायब सूबेदार श्याम गुरंग एंड राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप। 5 other were injured. The injured were taken to the Regional Institute of Medical Sciences. रिम्स में इनको हाल लेके जाया गया जहाँ पे इम्फाल में है। देखो ये जो इम्फाल है एरिया, यहीं पे अटैक हुआ है। ऑलराइट, ये है यहाँ इसका मैप है मणिपुर का। देखो यहाँ पे जो ये जो मणिपुर है इसकी कैपिटल है इम्फाल। ऑलराइट, अब इस वाले मैप में हम देखेंगे कि यहाँ से जो नेशनल हाईवे है ये जाता है विष्णुपुर। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया था ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पे पीएम की विजिट हुई, फिर इसको ओपन कर दिया गया। तो यहीं पे आते हुए ये जो जगह है इम्फाल से 8 किलोमीटर के करीब यहीं पर अटैक होता है। ये अर्बन एरिया है, इससे पहले हिली एरिया में अटैक होते रहते थे। कुकी हो गए, मैती हो गए, ठीक है, आपस में ही लड़ते रहते थे। अब जो मैती हैं वो वहां से जो म्यांमार है वहां से ड्रग्स हो गया है और वेपन वगैरह हो गए, वो तस्करी भी करते हैं।
तो ये आपस में ही लड़ते थे। तो ये पहला है कि जो यहाँ पे अटैक हुआ है। ऑलराइट, अब यहीं पे यहाँ पे क्या है, लोकटक लेक है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जो है अर्बन एरिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्पांस की अगर बात करें तो यहाँ पे एकदम इमीडिएट एक्शन ले लिया गया। पुलिस के साथ जो असम राइफल्स हैं वहाँ पे एक्टिव हो, स्विफ्टली सील द एरिया। जो आसपास का एरिया है विष्णुपुर के आसपास का, वो पूरा सील कर दिया गया। ऑलराइट, यहाँ पे एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन टू ट्रैक डाउन द अटैकर। जो जिन लोगों ने अटैक किया है तो वहां पे उनको सर्च अभियान भी शुरू कर दिया। एडिशनल डिप्लॉयमेंट, री वर रश इनटू ब्लॉक पोटेंशियल एस्केप रूट। जितने भी उनके छिपने की जगह थी, एस्केप करने की जगह थी, उन सबको वहां पे ब्लॉक कर दिया गया। ऑलराइट, अब मेडिकल रिस्पांस की बात करें, द इंजर्ड वर इवैक्यूएटेड टू रिम्स इम्फाल पर अर्जेंट ट्रीटमेंट। जो भी सोल्जर्स हैं 5 के करीब इंजर्ड हुए हैं, उनको रिम्स में जल्दी से जल्दी वहां पे उनको भर्ती कराया गया। स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो लोकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। सबसे पहले द अटैक टुक प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, मैंने अभी आपको दिखाया, situated in the Imphal Valley, relatively urbanized and politically sensitive। जो मैंने अभी ये आपको एरिया दिखाया था, ये वाला, ये जो बिलासपुर है और जो इम्फाल है, इसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 8 किलोमीटर के करीब की डिस्टेंस है जहां पे ये अटैक हुआ। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकली, ये एक तो अर्बनाइज्ड एरिया और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन भी है। व्हाइल इंसर्जेंट एम्बुश आर टिपिकली कन्फर्म टू रिमोट हिल्स डिस्ट्रिक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी ट्राइब्स हैं यहाँ पे हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ही जनरली अटैक करते थे, लेकिन ये पहली बार है जो यहाँ पे अटैक हुआ। या तो ये म्यांमार बॉर्डर पे करते थे या तो ये हिल्स पे करते थे स्ट्राइक, है ना। सो क्लोज टू इम्फाल अंडरस्कोर द एक्सपांडेड ऑपरेशन रीच ऑफ मिलिटेंट ग्रुप। ये सडनली कब हुआ, अभी अभी पीएम मोदी की विजिट हुई तो जस्ट उसके बाद शांति होने ही वाली थी, तो ये हो गया। AFSPA स्टेटस, जो अस्पा है वो वहां पे लागू है, लेकिन वहां पे सारी जगह अस्पा लागू नहीं है। नोटेबली द एम्बुश ऑकर्ड इन अ डीनोटिफाइड जोन वेयर द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अस्पा is not fully enforced. This adds a layer of political sensitivity and raise pressing question about the adequacy of security measure in areas outside ASPA coverage। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन वाली बात भी हो गई, जो ASPA है वो सभी जगह पे लागू नहीं है, तो अब इसको क्या किया जाएगा कि हर जगह लागू किया जाएगा। सिक्योरिटी को भी बहुत टाइट कर दिया जाएगा, और अभी भी जो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी को रिलैक्स मिल रहा था, जैसे पीएम की विजिट हुई थी, अब और भी ज्यादा टाइट हो जाएगी और यहाँ पे निगरानी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी इस सब हादसे की बात। ठीक है, तो जो ये इम्फाल है इसका जो मैप है एक स्टेडियम की तरह दिखता है। ऑलराइट, इसके जो अगर हम बात करें कि नॉर्थ में इसके कुकजूज, नॉर्थ की बात करें तो कुकी ट्राइब रहती है, ठीक है, और यहीं पे इसकी साउथ में बात करें तो ये मैती ट्राइब रहती है, मैती ट्राइब रहती है। और इसके अगर साउथ वेस्ट की बात करें, यहाँ पे इधर साउथ वेस्ट की बात करें तो नागा ट्राइब रहती है, ठीक है, नागा ट्राइब रहती है। और ये जो म्यांमार बॉर्डर है, यहाँ से मैती ट्राइब है जो यहाँ से क्या वेपन हो गए और यहाँ पे ड्रग्स वगैरह हो गए, ये यहाँ से इसकी तस्करी करती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो पीएम मोदी टू गो ऑन 3-day टूर टू 5 स्टेट इंक्लूडिंग मणिपुर। अभी 5 जो स्टेट थे हमारे, उनकी जो यात्रा पे जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे वो में एक मणिपुर भी शामिल है। ड्यूरिंग द विजिट पीएम मोदी विल इनॉर्गेरेट द ले ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 71,000 करोड़ अक्रॉस सेक्टर। तो यहाँ पे इनॉर्गेरेट भी किया उन्होंने। अब असम राइफल्स का हम बैकग्राउंड देखेंगे, जो असम राइफल है वो बहुत ओल्ड है। ऑलराइट, उसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेंगे। असम राइफल्स is India's oldest paramilitary force functioning under the Ministry of Home Affairs। ये काम तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर करती है, लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल आर्मी करती है। अब देखो प्राइमरी रोल्स इसके देखेंगे, सिक्योरिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। मैंने अभी आपको बताया है कि जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है ये वाला इंडो, ठीक है, म्यांमार, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, तो यहाँ पे तस्करी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमन तस्करी होती है, ड्रग तस्करी होती है, वेपन तस्करी होती है, तो इसको ये कंट्रोल करती है, ठीक है, कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे सिक्योरिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड कंडक्टिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन द नॉर्थ ईस्ट और असिस्टिंग सिविल अथॉरिटीज इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। वहां पे बताया मैंने आपको कि वहां पे ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं,
तो उसको मैनेज करती है, यहाँ पे मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को। गिवन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी असम राइफल कॉन्वे एंड पेट्रोल आर फ्रीक्वेंट टारगेट द इंसर्जेंट अटैक। इससे पहले भी अटैक हुए हैं लेकिन इनके ऊपर अटैक नहीं हुए हैं, जनरली वो आपस में अटैक करते हैं। अब यहाँ पे पूरे मणिपुर में असम राइफल्स फ्रिक्वेंटली यहाँ पे कॉन्वॉय जाता है, फ्रिक्वेंटली यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो व्हाई isn't yet known still being confirmed। देखो यहाँ पे जिन्होंने अभी अटैक किया है उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है कि अटैक किसने किया है। द आइडेंटिटी और ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज नॉट बीन कंफर्म। द इंडियन एक्सप्रेस प्लस द एग्जैक्ट मोटिव वेदर प्योरली militant insurgent attack politically motivated or related to local ethnic conflict is also not confirmed। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलोआउट की बात करें तो द अटैक हैज गारंटेड स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन फ्रॉम स्टेट अथॉरिटी इज लाइकली टू प्रमोट कॉल फॉर enhanced सिक्योरिटी इन एंड अराउंड द इम्फाल वैली। प्रेशर ऑन रिव्यू अस्पा, जो अस्पा है उस पर भी रिव्यू किया जाएगा, जहां पे नहीं लगा है उसको भी लगाया जाएगा, ठीक है। कवरेज इन डिनोटिफाइड जोन, इंटेंसिफाइड सर्च एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन अक्रॉस विष्णुपुर एंड नाइबरिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट। जो विष्णुपुर है और जो आसपास का एरिया है, इम्फाल वाला जो एरिया है, तो वहां पे क्या है सर्च ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, अभी पकड़े तो नहीं गए, यहाँ पे किसी ने भी इस एक्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे एनोनिमस है कि अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये जो दुर्घटना थी बहुत दुखद थी। तो आई होप सभी को ये एपिसोड समझ में आया होगा। ये हमारे टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर हैं, इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा नोटबुक का एप्लीकेशन है, आप इस पे जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।